क्या आप जानते हैं कि आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया भर में लाखों ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और उनमें से अधिकतर एक ही सवाल से जूझ रहे हैं कि आखिर क्यों मैं लगातार पैसे गंवा रहा हूं, जबकि मेरे पास सारे इंडिकेटर हैं, सारी स्ट्रैटेजी है, सारा नॉलेज है, फिर भी मेरा अकाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप भी इसी सवाल से परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी असली समस्या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। आपकी असली समस्या आपके अंदर छिपी हुई है, उस जगह जहां आप देखना नहीं चाहते, क्योंकि वहां देखना दर्दनाक है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाई आईक्यू ट्रेडिंग की। और ये समझिए कि ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई नया इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक समझ है, एक मानसिक परिपक्वता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। मार्क डगलस, जो दुनिया के सबसे महान ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सच को समझाने में लगा दी कि ट्रेडिंग में सफलता का 90% हिस्सा आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, ना कि आपकी स्ट्रैटेजी पर। लेकिन हम सब क्या करते हैं? हम नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, नए नए कोर्स खरीदते रहते हैं, नए नए गुरु के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकते। कभी ये नहीं पूछते कि आखिर मैं वो ट्रेड क्यों ले लेता हूं जिसे मुझे नहीं लेना चाहिए था। आखिर मैं अपना स्टॉप लॉस क्यों हटा देता हूं जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती है। आखिर मैं एक जीतने वाली ट्रेड को जल्दी क्यों काट देता हूं और एक हारने वाली ट्रेड को क्यों पकड़े रहता हूं। इन सवालों के जवाब तकनीकी किताबों में नहीं मिलेंगे। ये जवाब आपके अंदर छिपे हुए हैं, उन भावनाओं में जिन्हें आप नकारते रहते हैं, उन डरों में जिन्हें आप स्वीकार नहीं करना चाहते, उन लालचों में जिन्हें आप महत्वाकांक्षा का नाम देते हैं। देखिए, मैं आपको सच बताता हूं, आज मार्केट में जितने भी लोग हार रहे हैं, उनमें से अधिकतर इसलिए नहीं हार रहे कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो उनके अंदर का लालच जाग जाता है और वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी नहीं घुसा तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। और फिर वो बिना किसी प्लान के, बिना किसी कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं, और जैसे ही एंट्री लेते हैं मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब उनके अंदर का डर जाग जाता है, वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने अभी नहीं निकाला तो सब पैसा डूब जाएगा, और वो अपनी पोजीशन काट देते हैं छोटे नुकसान पर। और फिर क्या होता है? मार्केट वापस उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा में उनकी एंट्री थी। ये चक्र बार बार दोहराता है, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटता जाता है, आपका अकाउंट घटता जाता है, और एक दिन आप ये सोचने लगते हैं कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग आपके लिए है। बस आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपने नजरिए को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को परिपक्व करना होगा। हाई आईक्यू ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं या आपके पास कोई खास जानकारी है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। ये वो ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को एक खेल की तरह देखते हैं, न कि जिंदगी मौत की लड़ाई की तरह, जो हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखते हैं, न कि अपनी पहचान का सवाल बनाते हैं, जो जीतने पर घमंड नहीं करते और हारने पर टूटते नहीं हैं। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट अनिश्चित है, अप्रत्याशित है, और आप उसे कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपकी प्रतिक्रिया, आपका अनुशासन, आपका धैर्य और आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन चीजों पर काम करेंगे तो आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां आपके लिए ट्रेडिंग एक भावनात्मक रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाएगी। आज जो ट्रेडर्स लगातार पैसा कमा रहे हैं वो कोई जादूगर नहीं है, उनके पास कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उनके पास सिर्फ एक चीज है, और वो है मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और खुद पर नियंत्रण। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, उन सवालों का सामना करना होगा जिनसे आप बचते रहे हैं, और उन कमजोरियों को स्वीकार करना होगा जिन्हें आप छिपाते रहे हैं। अब बात करते हैं उन मानसिक कमजोरियों की जो हर स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर के अंदर होती हैं।
लेकिन जिन्हें हम खुलकर स्वीकार नहीं करते। और सबसे पहली और सबसे खतरनाक कमजोरी है लालच। हां, लालच वो भावना जो आपको हमेशा ज्यादा की चाहत में फंसाए रखती है, जो आपको संतुष्ट नहीं होने देती, जो आपको हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं ये ट्रेड ले लूं तो मेरा सारा नुकसान वापस आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा और रिस्क ले लूं तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लालच आपको बिना सोचे समझे एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है। लालच आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लालच आपको ओवर ट्रेडिंग करने की तरफ ले जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि लालच हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वो आपको तर्क देता है, वो आपको विश्वास दिलाता है कि ये बार अलग है, इस बार आप जीतेंगे, इस बार सब कुछ आपके पक्ष में है। लेकिन मार्केट लालच को माफ नहीं करती। मार्केट उन लोगों को सजा देती है जो अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं, जो अपनी योजना को छोड़ देते हैं, जो अपने अनुशासन को तोड़ देते हैं। मैंने खुद बहुत करीब से देखा है कि कैसे लालच एक अच्छे ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। कैसे एक इंसान जिसके पास अच्छी समझ थी, अच्छी स्ट्रैटेजी थी, वो सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसने अपने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया। और फिर आती है दूसरी कमजोरी जो लालच जितनी ही खतरनाक है, और वो है डर। डर वो भावना जो आपको हिलाकर रख देती है, जो आपके हाथ कांपने लगते हैं, जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, जो आपको सोचने नहीं देती, सिर्फ प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती है। जब आप एक ट्रेड में हैं और मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो डर आपके दिमाग में घुस जाता है और कहता है कि निकल जाओ, अभी निकल जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। और आप अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही पोजीशन काट देते हैं। और फिर क्या होता है, मार्केट वापस आपकी दिशा में चली जाती है और आप अफसोस करते रह जाते हैं। डर आपको अच्छे अवसरों से भी दूर रखता है। जब मार्केट में कोई बेहतरीन सेटअप बनता है तो डर कहता है कि नहीं, ये गलत हो सकता है, क्या पता ये बार फिर से नुकसान हो जाए, और आप उस ट्रेड को छोड़ देते हैं और बाद में देखते हैं कि वो ट्रेड कितना बड़ा प्रॉफिट दे गई। डर आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। डर आपको लगातार शक में रखता है। डर आपको एक डरे हुए खरगोश की तरह बना देता है जो हर आवाज से घबरा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लालच और डर साथ मिलकर काम करते हैं। जब आप जीत रहे होते हैं तो डर कहता है कि निकल जाओ, कहीं ये प्रॉफिट वापस ना चला जाए, और आप छोटे प्रॉफिट पर निकल जाते हैं। और जब आप हार रहे होते हैं तो लालच कहता है कि रुको, शायद मार्केट वापस आ जाए, शायद ये नुकसान प्रॉफिट में बदल जाए, और आप नुकसान को बढ़ने देते हैं। ये दोनों भावनाएं मिलकर आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देती हैं जहां आप छोटे मुनाफे काटते हैं और बड़े नुकसान उठाते हैं, और अंत में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। अब तीसरी कमजोरी की बात करते हैं जो शायद सबसे कम समझी जाने वाली है, और वो है अहंकार। जी हां, अहंकार, वो भावना जो आपको लगता है कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं, कि आप हर चीज समझते हैं, कि आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जब आप लगातार कुछ ट्रेड जीत जाते हैं तो अहंकार आपके दिमाग में आ जाता है और कहता है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें सब आता है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर आप अपने नियमों को तोड़ने लगते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को इग्नोर करने लगते हैं, बड़े रिस्क लेने लगते हैं, और फिर एक बड़ा नुकसान आपको वापस जमीन पर ला देता है। अहंकार आपको यह स्वीकार नहीं करने देता कि आप गलत हो सकते हैं, कि मार्केट आपसे बड़ी है, कि आपको भी सीखने की जरूरत है। मार्क डगलास ने कहा था कि मार्केट में सबसे खतरनाक ट्रेडर वो नहीं होता जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वो होता है जो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे सब पता है, वो सीखना बंद कर देता है, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो दूसरों की सलाह नहीं सुनता, और अंत में मार्केट उसे सबक सिखाती है। और फिर आती है चौथी कमजोरी जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, और वो है अधीरता। अधीरता वो भावना जो आपको इंतजार नहीं करने देती, जो आपको हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करती है, जो आपको लगता है कि अगर आप मार्केट में नहीं हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हुनर है इंतजार करना, सही मौके का इंतजार करना, सही सेटअप का इंतजार करना। लेकिन नए और स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें हर समय एक्टिव रहना है, हर मूवमेंट में घुसना है। अब सवाल यह आता है कि इन मानसिक कमजोरियों से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने लालच को काबू में रखा जाए, कैसे अपने डर को दूर किया जाए,
कैसे अपने अहंकार को नियंत्रित किया जाए, कैसे धैर्य विकसित किया जाए और कैसे आत्मसंदेह को खत्म किया जाए। और इसका जवाब है अनुशासन, भावनात्मक संतुलन, आत्मनिरीक्षण और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन की, जो हाई आईक्यू ट्रेडिंग की रीढ़ है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने नियमों का पालन करेंगे, चाहे आपका मन कुछ भी कहे, चाहे मार्केट कुछ भी करे, चाहे आपकी भावनाएं कितनी भी मजबूत हों। अनुशासन का मतलब है कि आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और उस पर टिके रहेंगे, कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं तोड़ेंगे, कि आप बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जन्म से मिलती है। ये एक आदत है जिसे आपको विकसित करना होता है, रोजाना अभ्यास करना होता है, रोजाना अपने आप से लड़ना होता है। जब आपका मन कहे कि ये ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या ये मेरे प्लान के अनुसार है, क्या मेरा सेटअप पूरा हो गया है, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है। अगर जवाब ना है तो आपको उस ट्रेड को छोड़ना होगा, चाहे बाद में वो कितना भी अच्छा क्यों ना चला जाए। क्योंकि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप हर बार सही होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने नियमों के साथ रहेंगे और लंबे समय में ये नियम आपको सफल बनाएंगे। मार्क डगलास कहते थे कि अनुशासित ट्रेडर वो नहीं होता जिसे अपने नियमों का पालन करने में आसानी होती है, बल्कि वो होता है जो मुश्किल होने के बावजूद भी अपने नियमों का पालन करता है। क्योंकि आसान होता तो हर कोई कर लेता। असली चुनौती तब आती है जब आपका मन विद्रोह करने लगता है, जब आपकी भावनाएं आपको दूसरी दिशा में खींचने लगती हैं और फिर भी आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं। और अनुशासन सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि ट्रेड से बाहर निकलने में भी है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाना। जब आपका टारगेट आ जाए तो लालच में ना फंसना और ज्यादा का इंतजार ना करना। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग के आंकड़े रखेंगे, अपनी हर ट्रेड का विश्लेषण करेंगे, अपनी गलतियों को नोट करेंगे और उनसे सीखेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज है भावनात्मक संतुलन, जो हाई आईक्यू ट्रेडिंग का दूसरा स्तंभ है। भावनात्मक संतुलन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भावना नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देंगे। जब आपको लालच महसूस हो तो आप उसे पहचानें और खुद से कहें कि हां, मुझे लालच हो रहा है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्लान का पालन करूंगा। जब आपको डर महसूस हो तो उसे स्वीकार करें और समझें कि डर स्वाभाविक है, लेकिन ये मेरे निर्णय नहीं लेगा, मैं अपने नियमों के अनुसार काम करूंगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को मार्केट के परिणामों से अलग कर लें। आप ये समझें कि एक ट्रेड का नतीजा आपकी पहचान नहीं है, आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं है। अगर आप एक ट्रेड में हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे ट्रेडर हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस बार मार्केट आपके पक्ष में नहीं थी। और अगर आप जीतते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के सबसे महान ट्रेडर बन गए, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस बार संभावनाएं आपके साथ थीं। जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं तो आपकी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। आप ना तो जीतने पर बहुत उत्साहित होते हैं और ना ही हारने पर बहुत निराश होते हैं। आप एक समान भाव बनाए रखते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। और फिर आती है तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब है कि आप नियमित रूप से अपने आप का मूल्यांकन करें, अपनी ट्रेड्स का विश्लेषण करें, अपने व्यवहार को समझें। हर हफ्ते के अंत में बैठिए और अपनी सभी ट्रेड्स को देखिए और खुद से पूछिए कि मैंने कौन सी गलतियां की, किस जगह मैंने अपने नियमों को तोड़ा, किस जगह मेरी भावनाओं ने मुझे गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दीजिए, खुद को धोखा ना दीजिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तभी आप सच में बदल सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स अपनी हार को मार्केट के सिर मढ़ देते हैं, कहते हैं कि मार्केट ने धोखा दिया, मार्केट गलत दिशा में चली गई, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या गलती की। अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर हार की जिम्मेदारी लेनी होगी, हर गलती को स्वीकार करना होगा। अब मैं आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी,
लेकिन गंभीरता से नहीं ली होंगी। और पहली बात यह है कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हमेशा जीतना नहीं है, बल्कि लंबे समय में लाभदायक रहना है। आप सुनकर चौंक सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी सिर्फ 50 से 60% ट्रेड्स ही जीतते हैं, कभी कभी तो उससे भी कम, लेकिन फिर भी वो लगातार पैसा कमाते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपनी जीतने वाली ट्रेड्स में बड़ा मुनाफा कमाते हैं और अपनी हारने वाली ट्रेड्स में छोटा नुकसान उठाते हैं। यह है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की शक्ति, जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स समझते नहीं हैं। अगर आप हर ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क लेते हैं और 3 रुपये का रिवॉर्ड टारगेट रखते हैं, तो आपको सिर्फ 35% ट्रेड्स जीतने की जरूरत है लाभदायक रहने के लिए। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो छोटे मुनाफे में निकल जाते हैं और बड़े नुकसान उठाते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, जबकि असली समस्या उनकी मनोवृत्ति है। मार्क डगलास ने अपनी किताब में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी गेम है। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है और उसका परिणाम अनिश्चित है। लेकिन जब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी को बार बार दोहराते हैं, तो लंबे समय में संभावनाएं आपके पक्ष में हो जाती हैं। यही कारण है कि आपको हर एक ट्रेड के परिणाम से खुद को जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको 100 ट्रेड्स की सीरीज के समग्र परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगी, आपका तनाव कम होगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता सीखने का एक अवसर है, न कि आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब। जब आप एक ट्रेड में हारते हैं तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, इसे अपनी पहचान का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि इसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखें, एक फीडबैक की तरह देखें जो आपको बता रहा है कि कहां सुधार की जरूरत है। हर हार आपको कुछ सिखाती है, हर गलती आपको मजबूत बनाती है, बशर्ते कि आप उससे सीखने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर आप हर हार पर खुद को कोसते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने बड़े बड़े नुकसान उठाए, लेकिन उन नुकसानों से सीखा और फिर महान ट्रेडर बन गए। और मैंने ऐसे भी ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने छोटे नुकसान पर ही हार मान ली, क्योंकि उन्होंने उस नुकसान को अपनी असफलता मान लिया। तो याद रखिए कि हार केवल तभी हार है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट हर दिन अवसर देती है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। आपको सिर्फ उन अवसरों की तलाश करनी चाहिए जो आपके सेटअप के अनुरूप हों, जो आपकी स्ट्रैटेजी से मेल खाते हों। अगर आपको एक दिन में कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बाजार कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। लेकिन अगर आप अधीरता में आकर गलत ट्रेड ले लेते हैं तो आप अपना पैसा और आत्मविश्वास दोनों गंवा देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी कभी पूरे दिन बस बाजार को देखते रहते हैं, कोई ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि सही मौके का इंतजार करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसी लिवरमोर, जो 20वीं सदी के महानतम ट्रेडर्स में से एक थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना सबसे ज्यादा पैसा तब कमाया जब वो बस बैठे रहे और कुछ नहीं किया। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ ना करना भी एक निर्णय है और कई बार ये सबसे अच्छा निर्णय होता है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जीतने वाली ट्रेड्स दिखाता है, अपने मुनाफे दिखाता है, और आप सोचने लगते हैं कि बाकी सब लोग कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही हार रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो लोग अपने नुकसान नहीं दिखाते, अपनी गलतियां नहीं दिखाते। ट्रेडिंग एक व्यक्तिगत यात्रा है, हर किसी का अपना रास्ता है, अपनी गति है। किसी को सफल होने में 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 3 साल लग सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। क्या आप 3 महीने पहले से बेहतर हैं? क्या आपने अपनी गलतियों से सीखा है? क्या आपका अनुशासन बेहतर हुआ है? अगर हां, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, चाहे आपकी गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। 5वीं बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक तरीके बताना चाहता हूं जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बना सकते हैं और हाई आईक्यू ट्रेडिंग की दिशा में बढ़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका है
ध्यान या मेडिटेशन। मैं जानता हूं कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए कि दुनिया के बहुत से सफल ट्रेडर्स रोजाना मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये उनके मन को शांत रखता है, उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को देखना सीखते हैं, उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं। और ये स्किल ट्रेडिंग में बहुत काम आती है, क्योंकि जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो आप शांत रहते हैं, आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, लेकिन उनके अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि अपने प्लान के अनुसार काम करते हैं। मेडिटेशन आपको आत्म जागरूकता देता है, और आत्म जागरूकता हाई आईक्यू ट्रेडिंग की नींव है। दूसरा तरीका है जर्नलिंग, यानी एक ट्रेडिंग डायरी रखना। हर ट्रेड के बाद आप एक डायरी में लिखिए कि आपने कौन सी ट्रेड ली, क्यों ली, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, ट्रेड का क्या परिणाम आया और आपने क्या सीखा। यह जर्नल आपका सबसे अच्छा शिक्षक बनेगा, क्योंकि जब आप हफ्ते या महीने के अंत में इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने पैटर्न समझ आने लगेंगे। आप देखेंगे कि आप हमेशा किस तरह की स्थिति में गलती करते हैं, किस भावना के कारण गलत निर्णय लेते हैं। और जब आपको यह पता चल जाता है तो आप अगली बार सचेत हो सकते हैं और वो गलती दोहराने से बच सकते हैं। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी सीख उनकी ट्रेडिंग डायरी से मिली, न कि किसी किताब या कोर्स से। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। हर सुबह जब आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 5 मिनट निकालिए और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आज आप कैसे ट्रेड करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने सेटअप का इंतजार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप अनुशासन के साथ अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जब मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो आप शांत रहते हैं और अपने स्टॉप लॉस पर निकल जाते हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है, और जब असल में वो स्थिति आती है तो आपका दिमाग पहले से तैयार होता है। खिलाड़ी इस तकनीक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो अपने खेल को दिमाग में पहले खेल लेते हैं और फिर मैदान पर उतरते हैं। ट्रेडिंग में भी यही काम करता है। चौथा तरीका है सकारात्मक आत्म संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से जो बातें करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हर समय खुद को कहते हैं कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा हारता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, तो आपका मन इस दिशा में काम करने लगता है। मैं नहीं कह रहा कि आप अंधविश्वासी बने या झूठी आशावादिता में जिएं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप अपने साथ दयालु बने, अपने साथ प्रोत्साहक बने। पांचवा तरीका है शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। यह सुनने में ट्रेडिंग से अलग लगता है, लेकिन सच ये है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपकी मानसिक स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप पूरी रात जागते हैं, गलत खाना खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी भावनाएं अस्थिर होंगी, आपका धैर्य कम होगा। इसलिए अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ भोजन कीजिए, रोजाना कुछ व्यायाम कीजिए। जब आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है तो आपका मन भी स्पष्ट और केंद्रित होता है। छठा तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है, लेकिन ये लक्ष्य इतना बड़ा और अवास्तविक है कि ये आपको ज्यादा दबाव में डाल देता है। बेहतर होगा कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे कि इस महीने मैं अपने सभी ट्रेड्स में अनुशासन बनाए रखूंगा, या इस हफ्ते मैं अपनी जर्नलिंग नियमित रूप से करूंगा, या आज मैं सिर्फ अपने सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लूंगा। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको उपलब्धि का एहसास होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देने लगते हैं। सातवां तरीका है किसी रोल मॉडल को फॉलो करना। मार्क डगलस जैसे महान व्यक्तित्व की किताबें पढ़िए, उनके विचारों को समझिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। जब आप पढ़ते हैं कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स ने भी शुरुआत में बड़े नुकसान उठाए, कैसे उन्होंने भी संघर्ष किया। अब मैं आपके साथ इस यात्रा के अंतिम हिस्से में हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें, अपने दिल में उतारें, क्योंकि ये वो बातें हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है,
ये आपके व्यक्तित्व को परखने का आईना है। ये आपको खुद से मिलवाती है उस इंसान से जिसे आप बाहरी दुनिया में नहीं दिखाते। जब आप मार्केट के सामने होते हैं तो आपके सारे डर, सारे लालच, सारी कमजोरियां सामने आ जाती हैं और आप खुद को वैसे देखते हैं जैसे आप सच में हैं। और अगर आप इस सच्चाई से भागते रहे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ना ट्रेडिंग में, ना जिंदगी में। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उन पर काम करते हैं, तो आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडर्स को यह समझाने में लगाई कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा है। वो आपकी अनियंत्रित भावनाएं हैं, आपकी गलत मान्यताएं हैं, आपके अवास्तविक अपेक्षाएं हैं। जब आप इस दुश्मन को हरा देते हैं तो मार्केट आपके लिए अवसरों का खजाना बन जाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये रातों रात नहीं जीती जाती। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, लगातार प्रयास लगता है। बहुत बार आप गिरेंगे, बहुत बार आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत बार आप सोचेंगे कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि मत छोड़िए, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करते तो क्या हासिल कर सकते थे। हर महान ट्रेडर, हर सफल इंसान ने एक समय वो मुश्किल दौर देखा है जो आप आज देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने आप पर विश्वास रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी वो कर सकते हैं। आप में भी वो ताकत है, वो क्षमता है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे जगाने की। आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज से आप अपने आप से वादा कर सकते हैं कि अब आप अनुशासित रहेंगे, कि अब आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, कि अब आप हर ट्रेड से सीखेंगे, कि अब आप धैर्य रखेंगे, कि अब आप अपने नियमों का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप ये वादा निभाएंगे दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बदल रही है, आपके परिणाम बदल रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल रही है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि हाई आईक्यू ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है खुद को जानने की, खुद को बदलने की, खुद को महान बनाने की। और इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ दे पाया है तो मैं आपसे कहूंगा कि इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपने क्या सीखा, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आप किस चीज पर काम करना चाहते हैं। जब आप अपने विचार साझा करते हैं तो वो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जब आप अपनी प्रतिबद्धता को शब्दों में लिखते हैं तो आप उसे निभाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं जो आपकी मानसिकता को मजबूत करें, जो आपको प्रेरित करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको जो सीखा है उसे लागू करना होगा। आज ही अभी इसी समय अपनी ट्रेडिंग डायरी शुरू कीजिए, आज ही अभी इसी समय अपने ट्रेडिंग प्लान को लिखिए, आज ही अभी इसी समय खुद से वादा कीजिए कि अब मैं बदलूंगा। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक कोई भी ज्ञान बेकार है, कोई भी प्रेरणा अधूरी है। मार्क डगलस कहते थे कि सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर में फर्क ये नहीं होता कि एक ज्यादा जानता है और दूसरा कम, बल्कि फर्क ये होता है कि एक अपने ज्ञान को लागू करता है और दूसरा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता रहता है। तो आज आप तय कीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो जो सिर्फ जानता है, या वो जो करता भी है, वो जो हर नुकसान पर हार मान लेता है, या वो जो हर नुकसान से सीखता है, वो जो अपनी भावनाओं का गुलाम है, या वो जो अपनी भावनाओं का मालिक है। चुनाव आपका है, लेकिन परिणाम भी आपके ही होंगे।